बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक की बहसों में हमने वजूद की कुछ तक़सीमात के हवाले से गुफ्तगू की और ये आपको बताया कि वजूद की एक तक़सीम के तहत वजूद की दो किस्में हैं। एक को ख़ारिजी वजूद कहा जाता है और दूसरे को ज़हनी वजूद कहा जाता है। एक और तक़सीम के तहत वजूद की दो किस्में हैं, एक को मादी वजूद कहा जाता है और एक को गैर मादी या मुजर्रद वजूद कहा जाता है। आज एक तीसरी तक़सीम आपके सामने बयान करेंगे जिसके तहत वजूद की दो और किस्में हैं। एक को कहा जाता है मुमकिनुल वजूद और एक को कहा जाता है वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद यानी नेसेसरी एग्जिस्टेंस या नेसेसरी बीइंग, और इसके मुकाबले में जो मुमकिनुल वजूद है यानी वो चीज़ जो अगरचे मौजूद है लेकिन उसके लिए मौजूद होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एग्जिस्टेंस ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं है। इंग्लिश में इस तरह के वजूद को कॉन्टिंजेंट कहा जाता है। इस मतलब को समझने के लिए आपके सामने एक मुकद्दिमा बयान करेंगे और फिर ये जो इस्तिलाहात इस्तेमाल हुई हैं, वाजिबुल वजूद क्या है, मुमकिनुल वजूद क्या है, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आप इन दो मिसालों में ज़रा गौर कीजिए। एक दफ़ा मैं कहता हूँ मसलन फूल सुर्ख है, दूसरी मिसाल 8 ज़ोज है, यानी 8 का जो अदद है, 8 का जो डिजिट है वो ज़ोज है यानी इवन है, वो ओड नहीं है। इन दो मिसालों में क्या फ़र्क है? अगर आप इन दो मिसालों में गौर करें तो आपको आसानी से ये बात पता चल जाएगी कि सुर्खी यानी सुर्ख जो रंग है, सुर्खी और फूल का जो ताल्लुक़ है वो कोई ज़रूरी ताल्लुक़ नहीं है। यानी ज़रूरी नहीं है कि फूल हमेशा सुर्ख ही हो, फूल का कोई दूसरा रंग भी हो सकता है। यानी मुमकिन है फूल सुर्ख हो, मुमकिन है फूल सफ़ेद हो या कोई भी और रंग हो। लिहाजा फूल और सुर्खी का जो ताल्लुक़ है, सुर्खी और फूल का जो ताल्लुक़ है उसको कहा जाएगा गैर ज़रूरी, यानी ज़रूरी नहीं है, यानी मुमकिन है। लेकिन 8 का जो अदद है, डिजिट है, उसके लिए इवन होना मस्ट है, ज़रूरी है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि 8 का अदद हो, डिजिट हो और वो इवन ना हो। बस वाजिब है, ज़रूरी है कि 8 का जो अदद है वो हमेशा इवन हो। अगर इन दो मिसालों को आपने समझ लिया है तो अब इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको वजूद की निस्बत से अगर आप देखेंगे तो या उनके लिए वजूद ज़रूरी होगा, मस्ट होगा, उसको हम कहेंगे वाजिबुल वजूद। या वो चीज़ अगरचे मौजूद होगी लेकिन वजूद उसकी ज़ात में नहीं है, उसके लिए वजूद ज़रूरी नहीं है, मस्ट नहीं है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ मौजूद ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ मौजूद ना हो, अगरचे फ़िलहाल मौजूद है लेकिन वजूद उसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो जिसके लिए वजूद ज़रूरी है ऐसा नहीं हो सकता वो मौजूद ना हो, हतमन वो मौजूद होगा। उसको फ़लसफ़े की ज़बान में वाजिबुल वजूद, नेसेसरी एग्जिस्टेंस कहा जाता है। और हम बाद में साबित करेंगे खुदावंद मुतआल का जो वजूद है वो इसी तरह से है, यानी वो वाजिबुल वजूद है। जबकि इसके मुकाबले में इस कायनात के अंदर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं अगर उनकी ज़ात में आप देखें तो उनकी ज़ात में इस तरह से नहीं है कि उसका वजूद हतमी हो, ज़रूरी हो। जिस तरह से फूल के लिए सुर्ख होना ज़रूरी नहीं है, इसी तरह से इस कायनात की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए वजूद ज़रूरी नहीं है। इस तरह के जो वजूद है उनको मुमकिनुल वजूद यानी कॉन्टिंजेंट्स कहा जाता है। और फ़लसफ़े में हम साबित करेंगे कि खुदावंद मुतआल के वजूद के अलावा इस कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, दर हकीकत वो सब मुमकिनुल वजूद है। अलबत्ता यहाँ एक तीसरा फ़र्ज़ भी मद्देनज़र रखा जा सकता है और वो तीसरा फ़र्ज़ ये है कि फ़िलहाल एक मिसाल देते हैं, उस मिसाल में आप गौर कीजिए। अगर हम कहें कि 5 का जो अदद है, 5 का जो डिजिट है वो इवन है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी मुमकिन नहीं है कि किसी भी हालत में 5 का जो अदद है, 5 का जो डिजिट है वो इवन हो। यानी इवन होना 5 का जो डिजिट है उसके लिए नामुमकिन है, उसके लिए मुहाल है, उसके लिए मुमतने है। यही बात अगर वजूद के हवाले से कहा जाए तो इस कायनात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अक़ली तौर पर जिनका मौजूद होना मुहाल है, नामुमकिन है, मुमतने हैं। इस तरह की चीज़ों को मुमतनेउल वजूद कहा जाता है, यानी इम्पॉसिबल चीज़ें कहा जाता है। और बाद में हम साबित करेंगे मसलन खुदा के लिए जो शरीक है वो मुमतनिउल वजूद है, या दो नक़ीज़ चीज़ों का इज्तिमा मुहाल है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अभी दिन हो भी और दिन ना भी हो, या इंसान का वजूद हो भी और ना भी हो। इसको कहा जाता है फ़लसफ़े की ज़बान में कि इज्तिमाए नक़ीज़ैन मुमतनिआत में से है, नामुमकिन है। और इंग्लिश में कहा जाता है कि को प्रेजेंस ऑफ 2 कंडक्टर्स इज़ इम्पॉसिबल। अब अगर वाजिबुल वजूद, मुमकिनुल वजूद और मुमतनिउल वजूद को आपने समझ लिया है तो ये बात आपके लिए वाज़ेह हो जाएगी कि अगर हम वजूद के दायरे के अंदर देखें तो वजूद के दायरे में जो भी चीज़ होगी वो या वाजिबुल वजूद होगी या मुमकिनुल वजूद होगी। मुमतनिउल वजूद तो नहीं हो सकती, क्योंकि मुमतनिउल वजूद पहले से ही वजूद के दायरे से खारिज है।
جو کچھ اس کائنات میں موجود ہے وہ یا واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود۔ یہاں سے ایک اگلی بات جس کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اب تک جس واجب الوجود اور جس ممتنع الوجود کی ہم نے بات کی، اسے فلسفے کی زبان میں کہا جاتا ہے واجب الوجود بالذات۔ واجب الوجود بالذات یعنی essential necessary being، اور ممتنع الوجود بالذات یعنی خود سے ممتنع ہے وہ چیز، اس کو کہا جاتا ہے essential impossible۔ اس کے مقابلے میں ایک واجب الوجود بالغیر ہوتا ہے accidental necessary being، اور ایک ممتنع الوجود بالغیر ہوتا ہے یعنی accidental impossible things۔ اس کی کچھ وضاحت آپ کے سامنے، ایک مثال دیتے ہیں، مثلا طوفان کا وجود، طوفان ایک کبھی کبھار طوفان آ جاتا ہے، تو کیا طوفان کا وجود ضروری ہے؟ نہیں۔ اگر طوفان کا وجود ضروری ہوتا تو ہمیشہ طوفان کو ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، بعض حالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ طوفان نہیں ہے۔ کیا طوفان کے لیے عدم ضروری ہے، نہ ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر طوفان کے لیے عدم ضروری ہوتا تو کبھی بھی طوفان کا وجود نہیں ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات طوفان کا وجود ہے، بعض اوقات اس کا وجود نہیں ہے۔ در حقیقت ایک ایسی چیز جس کے لیے خود سے نہ وجود ضروری ہو نہ عدم ضروری ہو، اسے ہی ممکن الوجود کہا جاتا ہے۔ یعنی ممکن الوجود کی اپنی ذات میں نہ وجود چھپا ہوا ہے نہ عدم اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو ممکن الوجود ہے جس کے لیے وجود ضروری نہیں ہے، بعض اوقات وہ کیوں موجود ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے عدم ضروری جب نہیں ہے تو بعض اوقات وہ کیوں ممتنع اور عدم ہو جاتا ہے؟ تو یہ بات در حقیقت، اس کی بات یہ ہے کہ در حقیقت اس کی علت کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو اس کی جو کاز ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ طوفان کی اگر علت اور کاز موجود ہو، مثلا طوفان کیسے وجود میں آتا ہے، مثلا ہوا کا پریشر ہے یا کوئی بھی بات جو سائنس میں کہی جاتی ہے، تو جب وہ علت ہوگی تو طوفان کا وجود بھی ہوگا، اگر علت نہیں ہوگی تو طوفان کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ بس خود طوفان کو دیکھیں بغیر اس کی علت کے تو وہ ممکن الوجود ہے، لیکن اگر طوفان کو اس کی علت کے ساتھ دیکھیں تو جب طوفان کی علت موجود ہوگی تو طوفان کا وجود بھی ہوگا۔ اسے کہا جاتا ہے واجب الوجود بالغیر، یعنی اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں جو ممکن الوجود ہیں وہ جب وجود میں آتی ہیں تو ان کے لیے وجود ضروری ہو جاتا ہے، لیکن وہ وجود ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ علت کی وجہ سے ضروری ہے، لہٰذا اس کو واجب الوجود بالغیر کہا جاتا ہے، یعنی ایکسیڈنٹل نیسیسری بینگز یا ایگزسٹنسز کہا جاتا ہے۔ یہاں طوفان کا وجود اگرچہ واجب ہے، اگرچہ ضروری ہے، لیکن خود اپنی وجہ سے نہیں، اس کی علت چونکہ موجود ہے لہٰذا اس کا وجود ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب طوفان کے لیے اپنی ذات کے حساب سے دیکھیں تو معدوم ہونا ضروری تو نہیں ہے، لیکن جب طوفان کی علت نہ ہو تو طوفان بھی نہیں ہوگا، اس وقت اس کے لیے عدم ضروری ہوگا، نہ ہونا ضروری ہوگا، امتناع ضروری ہوگا، جسے کہا جاتا ہے ممتنع بالغیر۔ یعنی طوفان کا وجود خود سے ممتنع نہیں ہے، لیکن علت کے نہ ہونے کی بنا پر طوفان کا وجود بعض اوقات ممتنع بن جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ممتنع بالغیر، یعنی ایکسیڈنٹل امپاسبل۔ اور انشاءاللہ جب ہم یہ بات ثابت کریں گے کہ خداوند متعال کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ممکن الوجود بالذات ہے، یعنی ذاتاً دیکھیں تو وہ ممکن ہے، اور ہر ممکن علت کا محتاج ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر اس کی علت ہو تو وہ وجود میں آئے گا، اور جب وجود میں آئے گا تو وہ واجب الوجود بالغیر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ان بحثوں کو اگلے درسوں میں ہم آگے بڑھائیں گے اور مزید وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔